आज हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास में पहला चैप्टर इतिहास के साधन। बच्चों, भूतकाल में घटित घटनाओं की कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। इतिहास के ये 4 घटक स्थान, व्यक्ति, समाज और काल। भारतीय इतिहास ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की काल अवधि को भारतीय इतिहास का मध्यकालीन युग माना जाता है। इतिहास के विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। ऐसे प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं। इतिहास के साधनों को 3 वर्गों में बांटा गया है: भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। भौतिक साधन स्मारक, भवन, गुफाएं, शिलालेख, सिक्के, तामपट, किले, गढ़। स्मारकों में समाधि, मकबरा, उकेरे हुए मोटे शिलालेख, विजय स्तंभ आदि। भवनों में रजवाड़े, मंत्री निवास, सामान्य लोगों के मकान आदि वस्तुओं का समावेश था। इतिहास के साधन में सिक्के, सोना, चांदी, तांबा जैसे धातुओं के सिक्के। सिक्के के आधार पर उनका कार्यकाल, शासनकाल, धार्मिक अवधारणाएं, व्यक्ति की जानकारी मिलती है। लिखित साधन। लिखित साधन मध्ययुग कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी, सराफा आदि लिपियों की बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों की जानकारी होती है। लिखित साधन राज दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज, न्यायालय के निर्णय, आदेश पत्र, ग्रंथचरित, वंशावली, विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन, पत्र व्यवहार, भकर द्वारा हमें तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं, भाषाओं, व्यवहार, संस्कृति, जीवन तथा सामाजिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। मौखिक साधन लोक परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संक्रमित होने वाले साहित्य जैसे ओवियाँ, लोकगीत, पौवाड़े, दंत कथाएं, कहानियाँ, मिथकीय कथाएं आदि को मौखिक साधन कहते हैं। मौखिक साधन लिखित रूप से नहीं होते हैं। ये मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता। इतिहास के विषयों में निरंतर अनुसंधान या शोध कार्य चलता रहता है। इस अनुसंधान अथवा शोध कार्य द्वारा नई जानकारी प्रकाश में आती है। इस प्रकार जानकारी के उल्लेख के लिए इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन। ऐतिहासिक साधनों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। मौलिक साधनों और जाली साधनों की खोज करनी पड़ती है। संबंधित प्रमाणों की श्रेणी निश्चित की जाती है। लेखकों का सच झूठ, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण संबंध, राजनीतिक दबाव आदि का अध्ययन करना पड़ता है।
लेखन की अतिशयोक्तियाँ, प्रतिमाएं, प्रतीक, अलंकार आदि का भी विचार करना पड़ता है। एकांकी विचार, विसंगत विचार, अतिशयोक्तियाँ, विचार आदि दूर करने चाहिए। इतिहास लेखन के लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता का बहुत महत्व होता है।